नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। स्मार्ट न्यूज़ ने भावी नगर सेवकों के साथ की चर्चा। एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। सीईटी परीक्षा को हुई शुरुआत। वरिष्ठ पूर्व पार्षदों से नए सदस्यों की भिड़ंत। महेश समिति की ओर से भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त को निवेदन। सुधार के बाद 3019 मतदाताओं की सूची बढ़ी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। कौन होगा पार्षद, ऐसा सवाल फिलहाल शहर में पूछा जा रहा है। नगर निगम का चुनाव लड़कर नगर सेवक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कई लोग शिगे पहुंचे हैं। कई ऐसे हैं जो मतदाताओं के सामने अपना काम पेश कर अपने राजनीतिक भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट न्यूज़ को उनकी उम्मीदों को शब्द में बयान करने के लिए एक मंच मिला है। उन्होंने मतदाताओं के साथ सीधे बातचीत करते हुए स्मार्ट न्यूज़ के माध्यम से मतदाताओं को अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट न्यूज़ का धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त भी किया। वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे खांडे कार्यकर्ता परेश शिंदे ने कहा कि वह 18 साल की उम्र से वार्ड में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड के मतदाताओं ने उनका समर्थन किया। वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रही रविता राहुल रेडेकर ने कहा कि वो अपने शिवाजीनगर इलाके की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वह पतिराज राहुल रेडेकर द्वारा किए गए कार्यों की विरासत को संरक्षित रखेंगे। वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार गिरीश धोंगड़ी ने विश्वास जताया कि मतदाता उनके काम को जरूर स्वीकार करेंगे। विकास के मुद्दे पर इस बार भी वोटर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता निश्चित रूप से जिताएंगे। एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। माना जा रहा है कि देश को कोरोना महामारी से लड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया। देश ने शुक्रवार को 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 28.62 लाख लोगों को टीका लगाया गया। कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 9 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। अभी तक कोई भी देश इतनी अधिक संख्या में टीकाकरण हासिल नहीं कर पाया है। भारत इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीका लगाने की राह पर है। भारत ने 1 करोड़ से अधिक खुराक देने का मील का पत्थर पार कर लिया है। टीकाकरण अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए कोविन ऐप के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को रात 10 बजे भारत ने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की 1.64 करोड़ खुराक दी। 63,342 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोनरी खुराक दी गई। सीईटी परीक्षा को हुई शुरुआत। छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए महत्वपूर्ण सीईटी परीक्षा शुरू हो गई है। शनिवार को परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में भाग लेकर छात्रों ने अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। छात्रों को इस 2 दिवसीय परीक्षा में आवश्यक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। इसी के तहत नियमों का पालन करते हुए परीक्षा शुरू की गई है। परिवहन बोर्ड ने छात्रों के लाभ के लिए अधिक बस सेवाओं के प्राविधान की सुविधा प्रदान की है। इसके परिणाम स्वरूप सीईटी परीक्षा के लिए छात्रों की बड़ी उपस्थिति हुई है। वरिष्ठ पूर्व पार्षदों से नए सदस्यों की भिड़ंत। नगर निगम चुनाव की लड़ाई अब शुरू हो गई है। कई अब यह चुनाव जीतकर पार्षद बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस लड़ाई में पुराने और वरिष्ठ पार्षदों के साथ कुछ नए चेहरों को वोटर किंग से मिलवाया जाएगा। इसलिए तस्वीर साफ है कि इस लड़ाई में नवागंतुक वरिष्ठों से भिड़ेंगे। इसलिए इस बात की चर्चा है कि वोटर किंग किसे वोट देंगे। इस बार नगर निगम के 38 पूर्व पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 3 पूर्व महापौर और 4 पूर्व उप महापौर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अप्पा साहेब पुजारी, महेश नाइक और वंदना बेलगुनकर 3 पूर्व मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से वंदना बेलगुनकर 2 बार मेयर रही। पिछली विधानसभा में पार्षद रहे कई लोग इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आरक्षण की मार झेल रहे पूर्व पार्षदों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा है। पिछली विधानसभा में कुछ पार्षदों को वार्डों का पुनर्गठन या आरक्षण तय करते समय निशाना बनाया गया था। पिछली विधानसभा में विधायकों से भिड़ने वाले पार्षदों के वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। महेश समिति की ओर से भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त को वक्तव्य।
नगर निगम के चुनाव में मराठी भाषियों को उनकी भाषा में दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसी तरह मराठी भाषियों का गला घोटने से रोकने के लिए कदम उठाए जाए, ऐसा शनिवार को शिव कुमार को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार मराठी भाषियों के साथ अन्याय कर रही है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं। उन्हें अपनी भाषा में दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की मांग का जिक्र इस बयान में किया गया है। केंद्रीय मय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, अधिवक्ता महेश बिरजे, विकास कलगड़गी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सुधार के बाद 3019 मतदाताओं की सूची बढ़ी। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है और मतदान में 8 दिन शेष है, इसलिए नगर निगम में काम तेज हो गया है। मतदाता सूची की घोषणा के बाद और संशोधन के बाद सूची में 3019 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम चुनाव अधिसूचना की घोषणा करते हुए जिला कलेक्टर एवं नगर प्रशासक MG हिरेमठ ने कहा था कि शहर के 58 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसमें 4,28,364 लोग वोट डालेंगे। इसमें 2,13,526 पुरुष मतदाता और 2,14,838 महिला मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाता अधिक थे। हालांकि आपत्ति और संशोधन के बाद समाहरणालय में हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने घोषणा की कि इस चुनाव में 4,31,383 लोग मतदान करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप 3019 मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। उपचुनाव से पहले NMC को आखिरकार कमिश्नर मिल गया। शुक्रवार 27 दिसंबर शाम को सूत्रों को स्वीकार किया गया। बेकार के मुद्दों और संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नाराज जगदीश KH अचानक छुट्टी पर चले गए और फिर वापस नहीं आए। भले ही नगर निगम चुनाव जोरों पर थे, लेकिन उनके निगम में फिर से शामिल होने की संभावना नहीं थी। इसलिए क्षेत्रीय आयुक्त आमलान बिश्वास और कलेक्टर MG हिरेमठ द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नए नगर आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। रुद्रेश घाली ने चिकोड़ी प्रांत के रूप में सेवा की है और वो बेलगाम के बारे में जानते हैं। प्राध्यापक आनंद मेनसे की किताब की बिक्री शुभारंभ। प्राध्यापक आनंद मेनसे द्वारा लिखित पुस्तक को हाल ही में संघर्ष के महाराष्ट्र में विलय के लिए लॉन्च किया गया था। मनोहर किनेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, वरिष्ठ कॉमरेड आनंद कानविंदे, अधिवक्ता नागेश सातेरी, कृष्णा शाहपुरकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ और कम्युनिस्ट परिवार द्वारा किया गया था। इस समय प्राध्यापक आनंद मेनसे ने पुस्तक का परिचय दिया और सीमा संघर्ष के संघर्षों का पता लगाया। इसके लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी ने विश्वास व्यक्त किया कि नई पीढ़ी को इस पुस्तक के माध्यम से सीमा मुद्दे की जानकारी मिलेगी। मंच पर कृष्णा शाहपुरकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। के नंबियार स्मृति मूट कोर्ट प्रतियोगिता की शुरुआत। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित RL लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित के नंबियार मेमोरियल कोर्ट प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार शाम के वेणुगोपाल हॉल में हुआ। इस मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने इस पहल की सराहना की। भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल की पहल पर नंबियार स्मारक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 5 राज्यों के कानून के छात्र भाग लेते हैं। जाने माने न्यायविदों ने भी परीक्षकों के रूप में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन कर्नाटक लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष PS सावकार ने किया। GIT प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष MR कुलकर्णी, पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे भी मौजूद थे। लॉ कॉलेज के अध्यक्ष SV गणाचारी ने पहल की जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर AH हवालदार ने दर्शकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी परब ने किया। सरकार गणेशोत्सव की अनुमति देने की कोशिश कर रही है। गणेशोत्सव मनाने की अनुमति पर विशेषज्ञों से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बैठक में मंजूरी मिलने
पर नए मार्ग की घोषणा की जाएगी। वह आरटी नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पहले ही गणेशोत्सव और अन्य त्योहारों को सरल बनाने की अपील कर चुके हैं। वीकेंड लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, रोड मैप भी घोषित कर दिया है। इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कम मामले होने के कारण गणेशोत्सव की अनुमति की मांग की जा रही है। दबाव बढ़ रहा है, इस पर विशेषज्ञ चेतावनी अब तय नहीं हुई है। 30 अगस्त को विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी, उस समय गणेशोत्सव की चर्चा होगी। संक्रमण कम होने पर भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं मिला, सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए सितंबर से प्रतिदिन 5 लाख कोरोना का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। एपीएमसी क्षेत्र में 11 पुलिस दस्तों द्वारा संचालन। नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में पुलिस विभाग शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है। इसी तरह शुक्रवार को एपीएमसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यातायात सुचारू किया गया। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जुलूस का आयोजन विक्रम आमटे के नेतृत्व में किया गया। चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की गई। संगमेश्वर नगर, शाहूनगर, अन्नपूर्णावाड़ी, आजमनगर क्षेत्र में सड़कों की आवाजाही हुई। इस अवसर पर एपीएमसी थाने के पुलिस निरीक्षकों के साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे। बाची गांव में 53 लाख रुपए की शराब के 12 स्टॉक जब्त। गोवा से अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक वाहन से 2,73,192 कीमती शराब का स्टॉक जब्त कर लिया गया है। वाहन को जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नागया बसैया विभूति उम्र 33, कुमार इसगौंडा पाटिल उम्र 26, दोनों खोदनपुर तालुका कित्तूर के रूप में हुई है। आबकारी पुलिस ने बाची में वाहन का निरीक्षण करते हुए यह कार्रवाई की। फ्रेट टेम्पो से गोवा में बना शराब का स्टॉक ले जाया जा रहा था। मुखबिरों से आबकारी पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। इसी के आधार पर 128 बक्सों में निरीक्षण किया गया। 19 पेटियों में 1152 लीटर शराब और 228 लीटर बियर का स्टॉक मिला। आबकारी आयुक्त डॉक्टर वाई मंजुनाथ, बेलगाम दक्षिण जिला आबकारी उपायुक्त जयराम गौड़, अनुमंडल आबकारी अधीक्षक चन्नगौड़ा एस पाटिल के मार्गदर्शन में आबकारी निरीक्षक मंजुनाथ गलगली ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल स्तर पर एथलीटों का विकास करना उचित है, मुकुंद किल्लेकर। अर्जुन पुरस्कार विजेता मुकुंद किल्लेकर ने कहा है कि हाल ही के ओलंपिक के लिए खेल शिक्षकों को सभी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। लोक शिक्षा विभाग बेलगाम शहर माध्यमिक शारीरिक शिक्षक संघ, जिला माध्यमिक शिक्षक संघ बेलगाम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बेलगाम शहर के प्राथमिक एवं माध्यमिक खेल शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल क्विज के उद्घाटन समारोह में मुकुंद किल्लेकर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त खेल प्राध्यापक ST पाटिल, संत मीरा स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुजाता दफ्तरदार, माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव उमेश कुलकर्णी, सिटी सेकेंडरी फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष RP वंतगुड़ी, LB नाइक उपस्थित थे। उद्घाटन उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों ने सरस्वती, भारत माता, फोटो पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ ही मेजर ध्यानचंद के फोटो का पूजन किया। आज के खेल शिक्षक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में 120 से अधिक खेल शिक्षकों ने भाग लिया, जिसका संचालन उषा पालनकर ने किया और NB पाटिल ने धन्यवाद दिया। डॉक्टर अमित जेड़े के ध्वनि शोध निबंध का सम्मान। गोगटे कॉमर्स कॉलेज के खेल प्राचार्य डॉक्टर अमित जेड़े ने कोविड-19 की अवधि में खेल पर अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोध शनिवार 29 अगस्त को इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन का आयोजन स्पोर्ट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया था। जेड़े ने एक अच्छा शोध निबंध प्रस्तुत किया। आज तक उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और UGC जनरल में कई शोध पत्र और 3 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स सेंटर का नाम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। जहां नीरज रोज खूब मेहनत करते थे और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, उसे नीरज चोपड़ा स्टेडियम ऐसा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। अनाउंसमेंट होते ही नीरज चोपड़ा की आंखों में पानी आ गया और सेना की तीनों सेनाओं के सिपाहियों का सीना गर्व से भरा। इस बार नीरज चोपड़ा के साथ ओलंपिक और विश्व स्तर पर विभिन्न खेलों में खास प्रदर्शन करने वाले 23 खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार दोपहर में पुणे में सेना खेल संस्थान का दौरा किया। वहीं नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंकने का अभ्यास किया जाता है। इस धरातल पर आज एक शादी के घर जैसा माहौल था। रंगीन मैदान को फूलों की मालाओं से सजाया गया था। इस मौके पर देश के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, दक्षिणी कमान के प्रमुख KS नैन उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।